हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए, ये टॉपिक मुझे लैपटॉप पर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हल्की फुल्की एनिमेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी और जो बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होता। देखिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है। पहली बात, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि रबर आप खींचते हो, वापस वो जब लोड छोड़ोगे, रबड़ खींचा, लोड लगाया, लोड छोड़ दिया, वापस चला गया। ये क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कि अपनी पोजीशन पे वापस आ जाना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिसिटी होती है उसमें। जैसे हमारे पास स्टील ही लगा लीजिए, स्टील अगर आप खींचते हो तो उसमें अगर एक इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आनी स्टार्ट होती है। उसमें जो आप उसको खींचोगे, जहां खींचा गया एक बार वहीं रह जाएगा। जैसे आप स्प्रिंग की बात करो, खींचोगे खींचोगे ठीक है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, वो वापस आ जाएगा। मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा इसकी इलास्टिसिटी के बारे में। ओके, लेकिन जैसे ही आपने लोड एक्स्ट्रा लगा दिया तो वहीं वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास देखिए, जो भी हमारे पास मटेरियल है वो टूटता है, जब उसमें चेंजेस आते हैं तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण आते हैं। ओके, तो हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, स्लिप एंड ट्विनिंग, और इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसके बारे में हम समझेंगे। और उससे पहले डिफॉर्मेशन की आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। डिफॉर्मेशन इज बेसिकली स्ट्रेन विच मीन्स अ चेंज in the size and shape of an object. It takes place due to the change in temperature or an applied force. मतलब चाहे आप फोर्स अप्लाई करें, चाहे टेम्परेचर का चेंज आए, लेकिन उसके साइज या शेप में चेंज आ जाए तो वो चेंज वो रिटेन करे, वो वहीं का वहीं रहे चेंज, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में दो चीजें जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई वो हमने पढ़नी है, स्लिप एंड ट्विनिंग। ओके, तो हमारे पास स्लिप एंड ट्विनिंग क्या है, इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे। ओके, देखिए इस पिक्चर में आपको ये स्लिप और ट्विनिंग का क्लियर हो जाएगा। स्लिप क्या है, स्लिप करना किसी एक जगह से। देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, लेकिन आप जब शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो इस प्लेन के साथ, देखो इस प्लेन के साथ ये स्लिप कर जाता है। ये देखिए, इस स्लिप कर गया, ये स्लिप कर गया। लेकिन हमारे पास ट्विनिंग क्या है, ट्विनिंग में हमारे पास जब फोर्स लगती है तो ये पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे तो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, यहाँ देखो ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे आगे चला गया। ये जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बनना था, सीधा था, वो यहाँ से मूव करके आगे हो गया, तो डिसलोकेशन हो गया। इसका क्या हो गया, डिसलोकेशन। ये क्या है, ये इस तरह से लगता है कोई डांसर टेढ़ा हो गया, जैसे हम है ना, कोई डांसर टेढ़ा हो गया। अब ये टेढ़ा हो गया तो उसके कारण ये देखो, ये जो हमारे पास मटेरियल है इस तरह से वो बैंड हो गया, ये देखो बैंड हो गया। ये वाला प्लेन जो ये इतना बैंड हुआ है, बाकी नहीं हुआ। तो ये और ये आपस में जब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आप देखोगे तो ये एक जोड़ा दिखेगा, ट्विन दिखेगा। ट्विन क्या होता है, जब हम कहते हैं दो ट्विन, हम कहते हैं ना ब्रदर ट्विन होता है, सिस्टर ट्विन होता है, तो एक जैसे दिखते हैं जब, तो हम उसे ट्विन बोल देते हैं। तो ये एक दूसरे जैसे दिखते हैं, अगर मैं बीच में मिरर लगा दूं तो ये इसके जैसा सेम दिखेगा। ओके, और ये हमारे पास होती है ट्विनिंग। आपको याद रखना है मेनली स्लिप। देखिए, स्लिप जो है 98-97% जो हमारे पास होता है वो स्लिपेज ही होती है, स्लिप होती है। मतलब हमारे पास डिफॉर्मेशन जब होगी, मटेरियल जब एक पोजीशन अपनी चेंज करेगा, चेंज होगा उसमें, तो स्लिपेज के कारण होगा, स्लिप के कारण होगा, ना कि ट्विनिंग के कारण। बहुत कम चांसेस होते हैं जहां पे ट्विनिंग होती है, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ता है कि ये भी हमारे सिलेबस में है भाई, ये तो करना पड़ेगा। पहली बात तो इसकी पिक्चर हम अपने दिमाग में क्लियर कर लो और इसको अपनी नोटबुक पे लिख लो, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो स्लिप की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं और इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, सारी चीजें लिखेंगे। वी रेफर टू स्लिप एज द प्रोमिनेंट मैकेनिज्म। क्या है, ये मेन मैकेनिज्म है, ठीक है, ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। तो मेटल की डिफॉर्मेशन में प्रोमिनेंट का मतलब है कि मेन है ये। इट इन्वॉल्व्स द स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल ओवर वन अनदर along different crystallography planes which we called slip planes।
तो हमारे पास क्रिस्टल जो है एक से दूसरे से स्लाइड करते हैं, जब वो स्लाइड करते हैं उसको हम स्लिप प्लेन्स बोलते थे। ओके, इसमें आप देखेंगे, देखो इस तरह से आपके पास स्लिप जो है वो इस तरह से अक्कर होती है। ये देखो बॉन्ड इससे टूट के आगे 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 टूटता हुआ आगे जा रहा है। तो बॉन्ड देखो किस तरह से टूटता है, एक जगह से आगे जाता है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई कीड़ा रेंग के आगे जा रहा है। ये देखो कीड़ा रेंग के आगे जा रहा है, और सीरियसली ऐसा ही होता है। और ये इस तरह होने के बाद आगे जब जाएंगे, ये देखो मैं आप दोबारा दिखाता हूं, यहां से जब ये यहां पे रुक गया ना, तो ये भी एक तरह का क्रिस्टल बन गया। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, ये यहीं रह जाएगा, इसमें भी कोई कमी नहीं है, ये भी टूटा नहीं है, हमने सिर्फ इसको टेढ़ा किया है। तो अभी ये क्या हुआ है कि इसके कारण क्रिस्टलोग्राफी इसकी, तो क्रिस्टल इसके वैसे के वैसे रहेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, दोबारा नए क्रिस्टल बन जाएंगे। लेकिन हमें अपनी डिसलोकेशन कर दी उसने, आपकी डिसलोकेशन हो चुकी है मटेरियल की, वो शेप चेंज कर चुका है, जैसा हम चाहते हैं वैसी शेप में आ गया है। हम चाहते हैं सीधा नहीं, टेढ़ा होना चाहिए, टेढ़ा हो गया, लेकिन वो जहां रह गया वहां पे भी क्रिस्टल बना लेगा अपना सही तरीके से। तो यहाँ पे अगर देखोगे दोबारा लास्ट स्टेज में आप देखोगे तो वहां भी एक परफेक्ट क्रिस्टल बनते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्लिप, और स्लिप प्लेन ये होता है। तो ये स्लिप प्लेन है, यहाँ पे स्लिप प्लेन है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे अगर इवन आपने चीजें टूटती हुई देखी होंगी, तो इवन यार मैं ना इसकी एग्जांपल देता हूँ, आइस की बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं ना, वो इवन तोड़ना, जिसको तोड़ना आता है स्लिप प्लेन्स उसका पता है, वो हल्का से एक जगह से टक्कर लम्बा लगाता है, उसको चोट लगाता है, और वहीं पे वो अलग अलग हो जाते हैं। ये चीज आपने कभी नोट किया? बड़े बड़े बर्फ की जो ब्लॉक्स होते हैं, आइस ब्लॉक्स होते हैं, उसको वो हल्का सा एक लेता है, ठीक है, एक औजार होता है उनके पास, वो मारता है और उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है, वो भी स्लिप हो रहा है। तो प्लेन्स के ऊपर स्लिप कराना, तो इसको हम कहते हैं, देखो इसको जूम करके दिखाया, पता है कितना, इतने को जूम करके ये दिखाया कि ये देखो स्लिप हो रहा है, स्लिप किया है, तो ये स्लिप प्लेन है, ये स्लिप प्लेन है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें आप समझ सकते हैं, ये इस तरह से स्लिप होना, ये इस तरह से होता है जैसे कार्ड्स आपके स्लिप होते हैं, जैसे आपके पास कार्ड्स होते हैं ना, पत्ते खेलते हो, ठीक है, हॉस्टल में पत्ते तो बहुत चले होंगे ना, तो वो इस तरह से प्लेन्स होते हैं। तो ये स्लिप प्लेन है जिसके ऊपर भी स्लिप हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ये स्लिप समझ आ गया होगा आई होप। ये इसमें भी आप समझोगे तो देखो, ये स्लिप हो रहा है, ये इस तरह से ये स्लिप हो गया आगे, देखो। तो ये आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, शियर स्ट्रेस लगा रहे हो, और आगे यहां से ये स्लिप हो रहा है, इसको आप स्लिप प्लेन बोलोगे, ये है स्लिप प्लेन। देखो आई होप क्रिस्टल आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह से स्लिप्स क्या है ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी देखोगे तो मैकेनिज्म इस तरह से दिखेगा आपको स्लिप होता हुआ। ये देखो एटम जो है ये होता है मेरा बच्चा, ये देखो स्लिप प्लेन, ये रहा स्लिप प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर स्लिप होता है। आप कहोगे सर इतना ज्यादा टेंशन क्यों है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी चीज कहाँ से टूटेगी, किस तरह से टूटेगी, ये हमें पता होना चाहिए। जब वो मान लीजिए आप उसको बेंड भी करना चाहते हो तो कहाँ से बेंड होगी वो, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमें जूम कर करके देखना पड़ रहा है, देखो कि एटम्स कहाँ पे स्लिप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ये स्लिप होते हैं एटम्स, ठीक है, सिंपल स्लिप होते हैं। ये देखिए, ये भी आपको देखो, ये तो ऐसे चल रहा है, लग रहा है ना बंदे चल रहे हैं, तो एक्चुअल में एटम्स हैं। ये एटम्स आगे की आगे मूव करते हैं। बहुत ज्यादा मैंने कोशिश की आपको इजी वे से समझाने की। ओके, तो इसमें आपको देखोगे तो स्लिप ट्विनिंग देख ले, इन ट्विनिंग द पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल टेक्स अप एन ओरिएंटेशन associated with the orientation of the rest of the untwinned lattice in a symmetrical and defined way। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, क्रिस्टल हमारे जो हमारे पास स्लिप है ना, उसमें जो क्रिस्टल की ओरिएंटेशन है वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करते हैं, वो ओरिएंटेशन वैसी की वैसे रखेंगे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये ऐसे है, सीधे है तो सीधे है, मतलब हमारे पास ओरिएंटेशन इसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। पहले ये सीधा इस तरह से थे, अब ये टेढ़े हो चुके हैं, यहाँ पे ये टेढ़े हो चुके हैं। तो हमारे पास इसमें ओरिएंटेशन चेंज होती है, इसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। ये देखो सीधे हैं तो सीधे हैं, देखो ठीक है, यहां से देख सकते हो सीधे हैं तो बिल्कुल सीधे हैं, ये नहीं है कि इस तरह से टेढ़े हो गए। तो ओरिएंटेशन इसकी चेंज नहीं होती है।
ओके तो ये हमारे पास ट्विनिंग होता है। ट्विनिंग बहुत कम हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन ट्विनिंग का हमें बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, देखिए ये जरूर लिख लेना और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल स्लिप इज अ लाइन डिफेक्ट। तो क्रिस्टल स्लिप जो है एक लाइन डिफेक्ट है, एक लाइन पे इफेक्ट करता है। ट्विनिंग इज अ सरफेस डिफेक्ट। तो ये ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट भी कहते हैं, सरफेस डिफेक्ट कहते हैं। ओके तो डिफरेंस है दोनों में। ड्यूरिंग स्लिप ऑल एटम्स इन अ ब्लॉक मूव इन द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो हर एटम है, ऑल एटम है, वो सेम डिस्टेंस मूव करते हैं। जितना एक ने किया उतना ही मूव उसने करना है। ड्यूरिंग ट्विनिंग द एटम्स इन ईच सक्सेसिव प्लेन इन अ ब्लॉक मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस। तो देखो उसने तो ये किया था कि ये आगे ये आगे ये आगे स्लिप में। इसमें तो क्या है कि किसी ने ज्यादा डिस्टेंस मूव कर लिया, किसी ने कम किया ट्विनिंग में। स्लिप इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बीसीसी एंड एफसीसी, ये इसमें होता है। लेकिन ट्विनिंग जो होता है एचसीपी में होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेन डिफरेंस है और ये बहुत बार पूछा हुआ है, प्लीज इसको नोट कर लो प्लीज। ओके आफ्टर द स्लिप क्रिस्टल एक्सिस रिमेन सेम। तो मैंने पहले बार आपको बताया क्रिस्टल के एक्सिस जो होते हैं वो सेम रहेंगे। आफ्टर ट्विनिंग द क्रिस्टल एक्सिस इज डिफॉर्म। तो एक्सिस वो उसके डिफॉर्म हो चुके होते हैं। द स्लिप्ड क्रिस्टल लैटिस हैज सेम ओरिएंटेशन। तो वो ओरिएंटेशन वाली बात मैंने पहले बता दिया आपको। द ट्विन्ड क्रिस्टल लैटिस इज मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल लैटिस। तो हमारे पास मिरर इमेज बन जाती है, उल्टा हो जाता है। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर स्लिप इज कंपैरेटिवली लो। तो स्लिप के लिए जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड होती है वो कम चाहिए। स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर द ट्विनिंग इज कंपैरेटिवली मोर। तो वहां पे हमारे पास जो स्ट्रेस है वो ज्यादा चाहिए। The stress necessary to propagate slip is usually higher than the stress required to start slip. तो ये देखो स्ट्रेस जो नेसेसरी है स्लिप को प्रोपगेट करने के लिए वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि प्रोपगेट करना मतलब उसको एक तरह से एक चिंगारी देना, आप स्टार्ट करना। ठीक है, तो उसको नेसेसरी चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। द स्ट्रेस नेसेसरी टू प्रोपगेट ट्विनिंग इज लेसर। तो इसमें लेसर है। Slip can be seen as thin lines when viewed under microscope. जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे thin lines दिखेंगी। Twinning can be seen as a broad lines. तो चौड़ी चौड़ी लाइन दिखेंगी माइक्रोस्कोप में। तो ये बहुत ज्यादा जूम करने के बाद हमें पता लगता है, ऐसे नहीं। A threshold value of the stress called critical resolved shear stress is required for slipping to occur. तो हमारे पास यहाँ क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है स्ट्रेस की कॉल्ड क्रिटिकल रिजॉल्व शीयर स्ट्रेस। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कराएंगे शीयर स्ट्रेस की, जिसको थ्रेशोल्ड वैल्यू की अब स्लिप हो जाएगा। ओके फॉर ट्विनिंग टू अकर नो सच थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड। तो एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि एक लिमिट तक तो होगा नहीं स्लिप, एक टाइम होगा कि अब स्लिप हो गया। यहाँ पे ट्विनिंग में ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई भी थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं होता। ओके आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।